हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कम ऐसी फिल्में बनती हैं जिनको हम दशकों तक याद करते हैं उनकी बेहतरीन कहानी, उनकी बेहतरीन डायरेक्शन और बेहतरीन परफॉर्मेंसेज के कारण। और ऐसी फिल्म होती है जिसको देख के हमें हमेशा लगता है कि यार इतनी सुपर फिल्म कैसे बन सकती है। ऐसी ही एक फिल्म हमने देखी थी 2013 में, मलयालम फिल्म दृश्यम। वो फिल्म इतनी हिट रही थी कि उसका ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज के अंदर में इस फिल्म को डब किया गया, वापस रिमेक किया गया और बनाया गया। तो जहां हमने दृश्यम देखी तो हमें लगा कि यार ये सबसे बेस्ट क्राइम, वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर हमने इंडिया में बनी हुई देखी है। और हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जहां पे वो दृश्यम खत्म हुई तो उसके आगे भी कुछ कहानी बन सकती है, उसका कुछ सिक्वल बन सकता है। बट अभी हाल में ही अमेजन प्राइम पे हमें दृश्यम 2 देखने के लिए मिला। अब ये फिल्म कैसी है, हमें देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, चर्चा करेंगे आज इसी बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दृश्यम और जो दृश्यम 2 है उसके बीच में हम अगर बोले क्या फर्क है, तो फर्क यही है कि अब हमें कहानी 6 साल बाद की दिखाई जाती है इस दृश्यम 2 में। डायरेक्टर फिल्म के जीतू जोसेफ ही हैं, मेन एक्टर मोहनलाल ही हैं। हाँ, कुछ नए कैरेक्टर्स इस फिल्म में ऐड किए गए हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, और उन कैरेक्टर्स को जो जोड़ा गया जिस तरीके से, बेहतरीन तरीके से फिल्म में, वो काबिले तारीफ है। अब अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में वही फैमिली दिखाई जाती है जिसमें कि जॉर्ज कुट्टी और उनकी फैमिली किस तरीके से अब उस घटना के बाद से आगे सरवाइव कर रही है, किस तरीके से फैमिली अपने आप को संभाल रही है, और जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जो उनके समाज के लोग होते हैं, वो उनके बारे में क्या बातें करते हैं। यही सारी चीजें शुरू में हमें कुछ 40-45 मिनट तक दिखाई जाती हैं। साथ ही साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से जॉर्ज कुट्टी अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं मेहनत करके, और अभी वो एक थिएटर भी खरीद चुके हैं। हालांकि समाज के लोग इस बात से जलते भी हैं कि इतनी ग्रोथ कैसे हुई, और वो यही मानने लगते हैं कि जो मर्डर हुआ था उस टाइम पे वरुण का, वो जॉर्ज कुट्टी ने ही किया था। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी में शुरू में अगर आप देखने बैठेंगे तो आपको 30-40 मिनट तो कहानी बहुत स्लो लगेगी और शायद आप थोड़े बहुत बोर भी हो सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि उसका कोई मतलब नहीं है। शुरू के जो 45-50 मिनट है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमको उस दृश्यम की याद दिलाने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को पहचानने के लिए, वापस उसी सिचुएशन में डालने के लिए डायरेक्टर ने बहुत ही चालाकी से शुरू के 50 मिनट लिखे हैं। बट एक बार जब आपको फिल्म में पहला ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है, उसके बाद से जब आप फिल्म से बनते हो तो लास्ट के 1 घंटे ऑलमोस्ट आप फिल्म को छोड़ के 1 मिनट के लिए भी उठ नहीं सकते। आपको हमेशा यही माइंड में रहता है कि आगे अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो अब मैं ज्यादा कुछ तो बता नहीं सकता, हालांकि फिल्म इतनी बेहतरीन है, लेकिन मैं ज्यादा बात करूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके का स्पॉइलर यहाँ पे हो। बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि दृश्यम के लेवल की ही दृश्यम 2 भी बनी है। इनफैक्ट मैं बोलूं तो उससे एक कदम आगे भी आप बोल सकते हो उसको, और आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी अच्छी कहानी उन्होंने कैसे सोची और कैसे लिखी होगी। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर जिन्होंने फिल्म को लिखा भी और डायरेक्ट भी किया है। मोहनलाल सर की एक्टिंग तो बेहतरीन, लाजवाब, आप बोलेंगे ही बोलेंगे। साथ में जो उनके साथी कलाकार हैं उन्होंने बहुत गजब का काम किया है। फिल्म 2 घंटे 33 मिनट की है और वाजिब है इतना लंबा ही फिल्म का होना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिल्म छोटी होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म में जरूरी था वो चीज भी दिखाना जो हमें स्टार्टिंग में फिल्म से कनेक्ट करती है। अब हम फाइनली जो फिल्म के क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जो हमारे दिमाग को झकझोर के रख देता है। बहुत ही शानदार क्लाइमेक्स बनाया गया है। ऐसा ट्विस्ट और टर्न हमने शायद लास्ट के कुछ ईयर्स में बिल्कुल ही नहीं देखा है जो इस फिल्म में देखने के लिए मिलता है। वो आप जब देखेंगे तो आपका दिल से इतनी खुशी मिलेगी और आप चाहेंगे ताली बजाना उस सीन पे। तो मैं ओवरऑल यही बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही मास्टरपीस क्राइम थ्रिलर फिल्म है और आपको ये जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको दृश्यम पसंद आई थी तो ये उससे ज्यादा पसंद आपको जरूर आएगी। मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा रेटिंग 4 स्टार आउट ऑफ 5, और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस फिल्म। हालांकि ये फिल्म का हिंदी रिमेक ऑलरेडी आई गेस खरीद लिया गया है, जो अजय देवगन इस साल शुरू करने वाले हैं। बट हमें अप्रिसिएशन डायरेक्टर और एक्टर को देना चाहिए जिन्होंने सबसे पहले वो एफर्ट करा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फिल्म को अमेजन प्राइम पे जाके देखें और एंजॉय करें, और साथ ही साथ कमेंट में मुझे बताएं कि फिल्म आपको कैसी लगेगी। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद।